क्या वास्तव में आर्य बाहर से आए थे? आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर था? क्या आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया? ये वह कई सवाल है जो आज भी विवाद का कारण बने हुए हैं। सैकड़ों सालों से यह विवाद आज भी जारी है। एक पक्ष आर्य का मूल स्थान भारत के बाहर मानता है, तो दूसरे पक्ष के अनुसार आर्य भारत के ही निवासी थे। अंग्रेजी शासन में भारत आए प्रसिद्ध जर्मन भाषाविद मैक्स मूलर ने एक सोची समझी साजिश के तहत आर्य बाहर से आए हैं यह सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया था। सन 1853 में प्रतिपादित किया हुआ यह सिद्धांत अंग्रेज जाने के बाद भी भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैक्स मूलर के इस आर्य सिद्धांत को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से नकारा था। डॉक्टर अंबेडकर प्रचंड विद्वान और प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रखर अभ्यासक थे। वेदों का, जिसमें भी प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का अध्ययन कर उन्होंने आर्य शब्द के बारे में अपना निष्कर्ष निकाला था। ऋग्वेद में अर्य और आर्य इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। आर्य शब्द 88 बार और आर्य शब्द 31 जगह प्रयोग में लाया गया है, लेकिन एक भी जगह इस शब्द का उपयोग वंश इस अर्थ से नहीं किया गया है। उनका स्पष्ट कहना था कि ऋग्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आर्य बाहर से आए थे, इसका कोई आधार नहीं है। आर्यों के बारे में एक सिद्धांत यह भी है कि वेदों का निर्माण उत्तरी ध्रुव के आसपास हुआ है, न कि भारत में। इस सिद्धांत का भी खंडन डॉक्टर बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में किया है। निश्चित ही ये एक पुराना सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी गौर करने वाली एक बात है, वह ये कि घोड़ा ही वैदिक आर्यों का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, जो कि उनके जीवन और व्योम का एक अभिन्न घटक है। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में क्या घोड़ा पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अगर नकारात्मक है तो यह सिद्धांत भी संदिग्ध हो जाता है। अपने इस तर्क को और सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर DS त्रिवेदा का विचार प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदा लिखते हैं, नदियों को मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। दीर्घकाल तक इन नदियों के साथ भावात्मक संबंध निर्माण के बगैर बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह से नदियों का अपनत्व से उल्लेख नहीं कर सकता। आर्य वंश का सिद्धांत प्रतिपादित कर मैक्स मूलर ने विघटन की आग तो लगाई, लेकिन उनका इस सिद्धांत के बारे में मत भी बदलता गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मैक्स मूलर का ही एक विचार प्रस्तुत कर मैक्स मूलर अपने ही सिद्धांत से कैसे पीछे हटे, यह तथ्य उजागर किया है। मैक्स मूलर कहते हैं, रक्त की दृष्टि से कोई आर्य वंश नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में कहना हो तो वंश के लिए ये पूरी तरह से अयोग्य है। इसका मतलब भाषा और भाषा के अलावा कुछ नहीं। और अगर हमारे वंश की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब आर्यन भाषा से अधिक कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि आर्य वंश का सिद्धांत इतना हास्यास्पद है कि उसे तो कब का नष्ट होना चाहिए था। दुर्भाग्य से जातिगत आधार पर हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए सक्रिय कुछ संगठन और विचारधारा इसी सिद्धांत को आधार बनाकर समाज में फूट डालने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हें यह मालूम नहीं कि जिन महामानव की विचारधारा को आगे ले जाने का संकल्प हम कर चुके हैं, उसी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आर्य वंश के सिद्धांत को एक सटीक और तर्क शुद्ध उत्तर देकर स्पष्ट रूप से नकारा था। आज भी कुछ समाज को मूल निवासी बताकर अन्य भारतीयों को आक्रमणकारी बताने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र निरंतर जारी है। इस षड्यंत्र को समझकर हम सब भारतीय हैं, इस भाव को पुष्ट करना, यही महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची आदरांजलि होगी।